So if you are a beginner and searching for a math strategy, then this video is for you. So hello guys, welcome back to my channel. So आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ SSC मैथ स्ट्रैटेजी। बिकॉज मैथ्स आप सबका फेयर है एंड मैथ्स में सबको डर लगता है कैसे करें कैसे ना करें, और सबसे स्पेशल बात जब आप मैथ्स के बैकग्राउंड से हो ही ना, जैसे कि मैं। सो मैथ्स का डर आज की वीडियो के बाद आपका बिल्कुल दूर हो जाने वाला है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ लर्न कॉन्सेप्ट। आपको अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है, लर्न करना है। देन आपको अपनी बेसिक्स क्लियर करने हैं। देखिए मैथ्स में बेसिक्स, मैथ्स समझ लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट समझ लीजिए, बेसिक्स क्लियर करना तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैथ्स की बात है तो फिर मैथ्स में तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सो आपको अपने सारे बेसिक्स को क्लियर करना है। फार्मूला नोटबुक बनाइए। देखिए फार्मूला नोटबुक लोग अक्सर क्या करते हैं कि बाद में बनाते हैं, लास्ट के लिए रख देते हैं, लेकिन ये आपको लास्ट के लिए नहीं रखना है। आपको स्टार्टिंग से ही फार्मूला नोटबुक बनाना है। आपने जैसे सपोज़ कोई टॉपिक किया, आज उस टॉपिक में जो भी आपके फार्मूलेज़ हैं वो आपको सारे उस नोटबुक में लिखना है एंड लर्न भी करना है। इससे क्या होगा, लास्ट में आपको इधर उधर फार्मूले नहीं होंगे, एक जगह आपके लिखे हुए रखे होंगे एंड देन आप उसको आराम से कभी भी उठाकर लर्न कर सकते हैं। सेकंड स्टेप आता है आपका प्रैक्टिस। देखिए प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड मैथ्स में तो हद से ज़्यादा मैं कहूँगी प्रैक्टिस तो सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपने कोई चैप्टर किया, कोई टॉपिक किया, आपको उसकी तुरंत प्रैक्टिस भी करनी है। उसी दिन आपको उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। सपोज़ आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया, देन आपको उस टॉपिक से डेली आपको 40 से 50 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। इस चीज़ को आप एक रूल बना लीजिए एंड ये मैं आपको सच कह रही हूँ बहुत ज़्यादा वर्क करता है। सोचिए आप एक दिन में अगर 40 to 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप सोचिए आप साल भर में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे मैथ्स के। खाली मैथ्स की बात कर रही हूँ मैं। सो मैथ्स में आपको डेली ध्यान दीजिएगा, 40 से 50 क्वेश्चंस करने हैं। आप ज़रूरी नहीं आप सारे टफ़ लीजिए, बिल्कुल मत लीजिएगा। सबसे पहले आप एक सीक्वेंस में चलिएगा। सबसे पहले आप इजी लीजिएगा, देन मीडियम करिएगा एंड देन हार्ड करिएगा। हार्ड की तरफ बाद में जाइएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही हार्ड करेंगे तो आपको डीमोटिवेशन आएगा, आपसे बनेगा नहीं। तो स्टार्ट कीजिएगा ईजी से। सपोज़ आप 40 क्वेश्चंस कर रहे हैं आज, तो आप 20 ईजी कर लीजिए, 10 to 15 आप मीडियम कर लीजिए और बस 5 हार्ड कर लीजिए, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप इंक्रीज़ करते जाइए। अब आते हैं अपने थर्ड स्टेप की ओर, विच इज़ PYQs, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें PYQ से पता चलता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं एंड ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हर चैप्टर के टॉपिक वाइज PYQs करते जाइएगा। कोई आपने टॉपिक किया उसका आपको PYQs ज़रूर करना है। उससे आपको समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप का PYQs, किस टाइप का क्वेश्चंस बनता है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड PYQ प्रीवियस ईयर पैटर्न। आपको पैटर्न भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, बिकॉज जब आप पैटर्न समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप जब ये चीज़ समझ लेंगे ना आप, तो आपको क्वेश्चंस करना अपने आप समझ में आ जाएगा, उनका लेवल समझ में आ जाएगा, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। सो आपको उसका पैटर्न भी समझना है, देन आपको टॉपिक वाइज PYQ भी करने हैं। पहले टॉपिक वाइज कीजिएगा, देन आपका जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए सो फिर चैप्टर के पूरे। नाउ रिवीजन तो मस्ट है। रिवीजन के बिना किसी भी चीज़ में आप अपना सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो ये तो आपका की पॉइंट है, बिकॉज विदाउट रिवीजन कोई भी आज तक सक्सेस नहीं हुआ है। सो ये आपका की पॉइंट है। रिवीजन भी आपको कैसे करना है, देखिए 3 स्टेप्स में रिवीजन करिएगा। क्योंकि आपने सपोज़ आज कोई टॉपिक कंप्लीट किया है तो आपको उसको 24 आवर के बाद आपको उसको रिवीजन करना है, आपको रिवाइज़ कर लेना है उस टॉपिक को। देन आपको वीक में एक बार उसको रिवाइज़ करना है, वीकली रिवीजन कीजिएगा एंड देन आपको मंथ में होगा वो चीज़ आपके दिमाग से नहीं निकलेगी एंड आपके दिमाग में बनी रहेगी और आपको कभी भी नहीं भूलेगी एंड आप जब भी इसको रिवाइज़ करेंगे तो वो चीज़ आपको आसानी से याद आ जाएगी। सो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करने। सो 5th स्टेप है गाइस आपका एरर कॉपी। मेक अ एरर कॉपी। आपको एक एरर कॉपी बनानी है एंड आप जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उसको आपको उसमें नोट डाउन करना है एंड देन आपको उसको रिवाइज़ करना है, अगेन एंड अगेन रिवाइज़ करना है जब तक कि आप उस चीज़ को सही ना कर दें। एरर कॉपी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आप कहाँ गलत हैं उस चीज़ के बारे में पता चलता है। सो मेक श्योर कि आप एक एरर कॉपी ज़रूर बनाएं। उसमें आप जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा, जहाँ बार बार गलती कर रहे हैं,
उसको उधर बस आप लिख सकते हैं एंड देन उसको रिवाइज़ करके अपने वीक पॉइंट को आप सही कर सकते हैं। देन हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप पर, विच इज़ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना आप जानते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम देने से पहले इतने मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा कि आपको एग्ज़ाम का फ़ियर ही ना रहे। मॉक टेस्ट लगाने से आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है एंड आपको वीक में कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट तो ज़रूर ही लगाने। स्टार्टिंग में आप 1 से 2 रखिए, फिर इसके बाद आप बढ़ाते रहिएगा। एंड इसके बाद मैं आपसे बस यही कहूँगी कि अगर मैथ्स आपको इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये बात बिल्कुल सच वाली बात है, क्योंकि मैं आपको चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजीज़ बता दूँ या फिर आप यूट्यूब पर कई स्ट्रैटेजीज़ देख लीजिएगा, जब तक आप खुद पेन नहीं चलाएंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद चीज़ों को नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपकी मैथ्स कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। सो करना आपको ही है, हम सिर्फ बता सकते हैं। आप यूट्यूब पर स्ट्रैटेजीज़ देख तो लेंगे, बट जब तक आप उनको अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।